भगवत प्रेमियों, एक भगवान भक्त था। वो गरीब निर्धन था। उसके माता पिता भी भगवान को बहुत मानते थे और वो माता पिता को देखता था, सब पूजा करते। तो माता पिता भी बूढ़े होने लगे थे और वो जब जवान हुआ तो सोचा मेरे माता पिता भगवान की बहुत पूजा करते थे, मैं भी पूजा करूं। भगवान अभी तक मिले नहीं, मेरे माता पिता को भी नहीं मिले और शायद मुझे मिल जाए। ऐसा सोच करके वह शंकर जी की मिट्टी की मूर्त बनाकर उसमें एंटिंग पेंटिंग किया और भगवान की मूर्त, शिव भोलेनाथ की मूर्त बनाया और उसे रोज़ पूजने लगा। रोज़ पूजा करता था, ज़्यादा दिन तर भगवान की सेवा में लगाता। कभी दूध पिलाता तो कभी दूध से नहलाता तो कभी जल से नहलाता। यानी वो पूजा बहुत करता था। कभी कभी उपवास भी करता था। 24-24 घंटे भोजन अन्न नहीं खाता था, भगवान की पूजा में लगा रहता था। कभी भगवान भजन गाता था तो कभी पूजा करे। ऐसा करते करते उसको काफ़ी वर्षों बीत गए। जब काफ़ी साल बीत गए और उसका शरीर डाउन होने लगा, ऐसा लगने लगा कि मैं अब जीवित ही नहीं रहूँगा। तो भक्त ने सोचा भगवान आखिर क्या बात है जो भगवान अभी तक आ ही नहीं रहे। क्या मेरे मरने के बाद आएंगे भगवान? जब मैं रहूँगा नहीं तो भगवान आके क्या करेंगे, कौन देखेगा इन्हें? तो एक दिन बहुत क्रोध में आया भक्त, बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर बोला भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। मेरे माता पिता भी बुढ़े हो गए, उनके भी जाने की उम्र हो रही है और मैं भी असमर्थ हो चुका हूँ। भोजन पानी नहीं करता, पूजा पाठ में ध्यान रखता जास्ती। तो उन्होंने क्या किया, एक डंडा लिया और ले धड़ाधड़ ले धड़ाधड़ ले धड़ाधड़ डंडे को से मूरत को मारा, मूरत को चुकना चूर कर दिया। बहुत मारा, बहुत मारा। जब मारा ना तो भगवान आकर प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। तो जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान बोले आखिर कौन है मुझे जगाने वाला? कौन है मुझे मारने वाला? कौन आ गया? कौन हो तुम? आखिर क्यों मुझे जगाया तुमने? मैं गहरी नींद में था। तो भक्त बोला प्रभु आप, हमने तो सोचा प्रभु हमारी तो आशा ही टूट गई थी कि भगवान है ही नहीं, तभी हमने मूर्त को तोड़ दिया। प्रभु आ गए आप। तो भगवान के उन्होंने चरण स्पर्श किया, क्षमा मांगा। तो भगवान ने अपनी तीसरी आँख खोल कर देखा तो उसका पूरा रहस्य आया कि हाँ वास्तविक में इसके माता पिता और ये सत्य प्रेमी है, भगवान प्रेमी। लेकिन अभी तक मुझे मेरे गणों ने खबर भी नहीं किया, जगाया भी नहीं, बताया भी नहीं। अगर ये आज मुझे नहीं जगाता तो शायद मैं सोता ही रहता और मेरे भक्तों का विनाश होने जा रहा था। तो भगवान वहाँ पर जागते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो बोले बोलो भक्त मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, बोलो क्या चाहिए तुमको? तब भक्त कहता है प्रभु आप सो जाते हो तो आपके जो गण हैं वो जब मेरी खबर नहीं आप तक पहुंचाया तो बोलो जनता पूरे देश दुनिया का क्या हाल होगा? तो बोले प्रभु अब बस ऐसा करो कि जब आप सो तो मुझे अपने पहरे पर लगा दो कि मैं तुम्हारी जगह मैं देखूं। तो भगवान जहाँ तक मैं संभाल पाऊंगा संभालूंगा और जो नहीं संभाल पाऊंगा तो आपको जगा दूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर भगवान से कहता है कि हे भगवान मुझे इतना धन दे दे, इतना धन दे दो कि मैं किसी धनवान से ना झुकूं। जहां मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझसे कोई बड़ा धनवान ना हो, इतना धन दे दो मुझे, तो मैं विकास करूंगा, तो मैं सुधार करूंगा। तो आपको जो आपका नाम तो लेते हैं, आपकी पूजा तो करते हैं, लेकिन आपके साथ में कर्म नहीं करते, छल करते हैं। आप भक्त प्रेमियों को सताते हैं, लूटते हैं, अन्याय करते हैं।
तब भगवान ने कहा तथास्तु, और फिर वह धनवान हो गया और राजकाज दोस्तों चलने लगे। तो भगवान का मान सम्मान बचा। भगवान खुश होकर बोले तथास्तु, अब हम सोते हैं, आप अपना कर्म करिए, जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें याद करना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा करते हुए भगवान की कथा यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। दोस्तों धन्यवाद। पसंद लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। जय जय श्री राम, जय जय शिव राम।